नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। शिवसेना और बीजेपी जो कभी सहयोगी हुआ करती थी, अब महाराष्ट्र में और संसद में विरोधी हो गए हैं। बीजेपी के सुर में सुर मिलाने वाली शिवसेना अब खुलकर बीजेपी और उनके नेताओं की मुखालफत करती है। महाराष्ट्र में हुए सियासी ड्रामे के दौरान यह चरम पर था, जो सबने देखा। लेकिन वैचारिक तौर पर उत्तर और दक्षिण बेमेल गठबंधन के एक महीने के भीतर ही वैचारिक मतभेद सामने आने लगे। कल लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया था, जो बहुमत के साथ पास भी हो गया। इस विधेयक में 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों यानी कि गैर मुस्लिमों जो शरणार्थी बनकर भारत आए हैं, उनको भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है। इसका विपक्ष कड़ा विरोध कर रहा है, क्योंकि इसमें मुस्लिमों को छोड़कर लगभग सभी धर्मों के लोगों को शरणार्थी मानकर नागरिकता देने का प्रावधान है। मतलब इन देशों से आए मुसलमानों को घुसपैठिया माना जाएगा और एनआरसी के तहत इनको देश से बाहर किया जाएगा। इसलिए विपक्ष इस बिल को गैर संवैधानिक और धार्मिक आधार पर बताकर इसका विरोध कर रहा है। बिल के विरोध में शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी भी है, लेकिन इन दोनों दलों के उलट जाकर शिवसेना ने इस बिल पर बीजेपी का लोकसभा में साथ दिया और सरकार के पक्ष में खुलकर वोट भी किया। हालांकि इस बिल पर बहस के दौरान शिवसेना ने मांग की थी कि जिन लोगों को इस विधेयक के अमल में आने पर नागरिकता मिलेगी, उन्हें 25 साल तक वोट करने का अधिकार न दिया जाए। साथ ही साथ शिवसेना ने श्रीलंका में पीड़ा झेलने वाले तमिलों को भी इस बिल में शामिल करने का आग्रह किया था। पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में शिवसेना इस बिल का विरोध करेगी, लेकिन शिवसेना को यह अपनी हिंदूवादी छवि के खिलाफ लगा और उसने बिल का समर्थन किया। अब देखना होगा कि शिवसेना के इस कदम पर कांग्रेस और एनसीपी क्या रुख लेते हैं। हालांकि इस बिल के लोकसभा में पास होने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट किया और कहा कि राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, चलता रहता है। संजय राउत का इशारा नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर ही है। इधर राज्यसभा में भी शिवसेना इस बिल का समर्थन करेगी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी इस बिल की घोर खिलाफत कर रही है। वैसे आने वाले वक्त में संसद में ऐसे कई मौके आने वाले हैं जब शिवसेना की परीक्षा होगी, क्योंकि बीजेपी के साथ रहते हुए ऐसे कई बिलों का समर्थन कर चुकी है, जिसका विरोध करना उसको वैचारिक तौर पर महंगा पड़ने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या शिवसेना और बीजेपी भले ही अलग हो चुकी है, लेकिन वैचारिक तौर पर वो अलग नहीं हो पा रही है और शिवसेना का बीजेपी के साथ रहना मजबूरी है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।